नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे शनि जयंती की। अगर आपकी नौकरी या रोजगार में कोई समस्या आ रही हो, अगर आपके साथ बार बार वाद विवाद हो रहा हो, अगर संतान प्राप्ति में भी कोई समस्या हो, शनि जयंती पर विशेष उपाय करके आप शनि की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। खैर, इसके बारे में आगे बातचीत होगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, अपने घरों में हम सब अपने लोगों के, अपने मित्रों के, भाई बहनों के, माता पिता के, रिश्तेदारों के चित्र लगाते हैं। घर में अगर आपने व्यक्तियों के चित्र लगाए हैं तो उन पर धूल मत जमने दीजिए। समय समय पर उनकी साफ सफाई करते रहिए। अगर आप उन पर धूल जमने देंगे, चित्रों को गंदा रखेंगे, तो आपके रिश्तों में समस्या पैदा होगी। इसलिए घर में अगर व्यक्तियों के चित्र लगे हैं, स्त्री पुरुषों के चित्र, बच्चों के चित्र लगे हुए हैं, तो इन चित्रों को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, नहीं तो रिश्तों में दिक्कत पैदा हो सकती है। जी पंडित जी, और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से 30 मई का पंचांग। दिनांक 30 मई 2022, दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम के 4:59 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, सुबह के 7:12 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी से गुड लक की बात हो गई, पंचांग की बात हो गई। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे शनि जयंती की, तो जानते हैं पहले कि पंडित जी से कि शनि जयंती का महत्व क्या है। बिल्कुल, देखिए, हमारे परंपराओं में शनि को भी देवता का दर्जा दिया गया है। वैसे तो ये ग्रहों में से एक हैं, 9 ग्रहों में से एक ग्रह इनको माना जाता है, लेकिन इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनकी जयंती मनाई जाती है। और शनि जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। माना जाता है कि इसी दिन सूर्य और छाया के संयोग से शनिदेव का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था। इस दिन छोटे छोटे उपाय करके आप शनि संबंधी अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। शनि से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके जीवन के हिसाब से, अगर शनि संबंधी कोई समस्या है तो वो आप इस दिन दूर कर सकते हैं। जिस तरह की समस्या हो वैसे उपाय आपको करने चाहिए। ये तमाम उपाय सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि दिन के समय में शनि बलवान नहीं होते, शनिदेव बलवान होते हैं सूर्यास्त के बाद। तो ये तमाम उपाय अगर आप सूर्यास्त के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर होंगे। इन उपायों के अच्छे परिणाम, अच्छी स्थितियां आपको मिलेंगी और आपको लाभ जरूर होगा। और वैसे भी अक्सर जब पंडित जी हमें कोई उपाय बताते हैं शनि से रिलेटेड, तो यही कहते हैं कि शनि की उपासना जो है वो शाम के समय करनी चाहिए, तो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अब जानते हैं पंडित जी से कि अगर किसी के जीवन में बार बार दुर्घटना हो रही हो, तो शनि जयंती के दिन क्या उपाय करने चाहिए कि उसे इन दुर्घटनाओं से छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल, देखिए, अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना घट रही हो और आपको चोट पैरों में या हड्डियों में लग रही हो, तो आप पक्की तौर पे समझ जाइए कि आपका शनि बिगड़ा हुआ है, क्योंकि शनि की दुर्घटनाओं में चोट ज्यादातर पैरों में लगती है या हड्डियों में लगती है।
अगर दुर्घटना न भी हो रही हो लेकिन आपको दुर्घटना का भय लग रहा हो कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ दुर्घटना घट जाएगी और आपका वाहन बार बार खराब हो जा रहा हो, गाड़ी लेकर निकले बार बार खराब हो रहा हो, कभी पेट्रोल में दिक्कत है, कभी इंजन में दिक्कत है, कभी इग्निशन में दिक्कत है, यानी गाड़ी बार बार खराब होती है और आपके मन में दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। क्या उपाय करें शनि जयंती पर? ऐसी दशा में आप शनि जयंती को शाम को एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में या दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं। एक लोहे का छल्ला ले आएं, सरसों के तेल में थोड़ा देर उसको डुबाएं, उसके बाद निकाल करके जल से धो करके मिडिल फिंगर में, चाहे लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, इसको धारण करने से आपको लाभ होगा। और शनि जयंती वाले दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देखिए और उस सरसों के तेल का दान कर दीजिए। इसको कहते हैं छाया दान। तो अगर आप शनि जयंती पर लोहे का छल्ला पहन लेते हैं और छाया दान कर देते हैं तो आने वाले समय में आप हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। पंडित जी, आपने बताया लोहे का छल्ला पहनना चाहिए, तो क्या लोहे का छल्ला पहनने के लिए भी कुछ वक्त सीमित है कि इतने से इतने वक्त के बीच में पहने या हमेशा के लिए पहन लें? नहीं, बेसिकली शनि जयंती पर जब आप लोहे का छल्ला पहन लेंगे शाम के समय, तो उसको लंबे समय तक पहने रखिए, क्योंकि जितने लंबे समय तक पहने रखेंगे उतना ही आप दुर्घटनाओं से और शनि की बाधाओं से सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक दिन पहन के निकाल दिया, जितने लंबे समय तक इसको पहनेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है? मेष राशि, इस समय आपके लिए धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं। पैसे की प्राप्ति होगी। आपके परिवार में जो समस्याएं चली आ रही थी वो समस्याएं हल होंगी। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, आज की सलाह यही है आपके लिए। और किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। इस समय आपके नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। जितना संभव हो अपने महत्वपूर्ण काम इस समय आपको निपटा लेने चाहिए। एक लोटा जल भगवान शिव को अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। आपको बेवजह के विवादों से फिलहाल आपको बचाव करना चाहिए। इस समय सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुश्किल हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद वस्तु का दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य आपका कम रहेगा। तो पंडित जी ने हमें बताया मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 30 मई का दिन कैसा रहने वाला है। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। आपको बता दें कि आपके जो सवाल हैं आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस हमारी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। अब देखते हैं कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। आज का जो पहला सवाल है वो कार्तिकेय जौहरी का सवाल है। बरेली से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 26 अप्रैल 2000। जन्म का समय है 1:10 दोपहर में और जन्म का स्थान है बरेली, उत्तर प्रदेश।
ये लिख रहे हैं कि बीए और आईटीआई कर रहा हूं मैं, आर्मी की तैयारी कर रहा हूं, फोर्स में जाना चाहता हूं, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग पाएगी, क्या मैं आर्मी में जा पाऊंगा? कार्तिकेय, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है 19 सितंबर 2023 तक। इस कुंडली में पुलिस विभाग में, प्रशासन में, सेना में जाने के योग मजबूत हैं, तो आप अपनी तरफ से आर्मी की तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करिएगा, प्रशासनिक सेवा में पुलिस की नौकरी आपको मिल सकती है। और आपके करियर का जो बेहतर समय है जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, वो समय 2023 और 2024 का दिखाई दे रहा है। मुश्किल क्या है? एक तो चंद्रमा जो है वो राहु केतु के प्रभाव में है, इसलिए मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, आपका मन एकाग्र नहीं है, मेहनत जितनी होनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं दिख रही है। दूसरा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, खासतौर से डाइजेशन का मामला, पेट का मामला भी आपका बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब अपने अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जीवन और सफलता के लिए क्या उपाय करें? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए शुभ रहेगा। तो शनि जयंती के दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में जो नकारात्मक प्रभाव चल रहे हैं उनसे निपटा जा सके? जैसे कि अगर आपकी नौकरी या रोजगार की समस्या चल रही है तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि आपको इस समस्या से निजात मिले? समझते हैं पंडित जी से। जी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपकी नौकरी की समस्याएं समाप्त नहीं हो पाती। आपने बहुत प्रयास किया, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेरी नौकरी लगे या मेरी नौकरी में जो मुश्किल है वो दूर हो जाए, लेकिन वो मुश्किल दूर नहीं हो पा रही है। आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या नौकरी की शुरुआत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं बता दूं, दुनिया में कोई भी रोजगार करता हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, बिना शनि के रोजगार संभव नहीं है। चाहे कोई भी रोजगार हो, आप व्यापार करेंगे या आप नौकरी करेंगे, यह भी शनि से डिसाइड होता है। अब अगर आपकी नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, नौकरी की समस्या समाप्त नहीं हो पा रही, तो क्या करेंगे? शनि जयंती पर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं। एक एक करके 9 दीपक पीपल के नीचे सरसों के तेल के जलाइए और शनिदेव का नाम लेते हुए वृक्ष की 9 परिक्रमा करिए और इसके बाद प्रार्थना करिएगा कि आपकी नौकरी की व्यवस्था हो जाए। यह प्रयोग वैसे किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, लेकिन शनि जयंती पर अगर यह प्रयोग करेंगे, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि पर, तो इस प्रयोग के ज्यादा फायदे होंगे। तो शनि जयंती पर यह प्रयोग आप शाम के समय, सूर्यास्त के बाद या रात के समय करिएगा। निश्चित रूप से आपकी नौकरी की बाधाएं जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगी। पंडित जी, हमें ये बताइए कि अगर किसी की जिंदगी में बार बार विवाद हो रहे हों या किसी को मुकदमे परेशान कर रहे हों, तब शनि जयंती पर कुछ किया जाएगा तो क्या उससे निवारण हो पाएगा उसका? बिल्कुल। देखिए, हम शनि जयंती की बात कर रहे हैं और शनि से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को निपटाने का रास्ता आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक समस्या ये है कि बिना वजह के लोगों से आपका झगड़ा होने लगे और बार बार आपके साथ विवाद की नौबत आ जाए। आपके ऑफिस में, आपके घर पर, आपके पड़ोसियों के साथ बिना वजह के झगड़ा होने लगे, बार बार विवाद होने लगे, अनावश्यक आप मुकदमे में फंस जाएं और मुकदमे आपको परेशान करने लगे, या किसी ऐसे मुकदमे का चक्र शुरू हो जाए जो मुकदमा लंबे समय तक समाप्त ही ना हो रहा हो, या फंसे हुए मुकदमा चलता जा रहा हो।
अगर ऐसी बाधाएं हैं तो यकीनन इसके पीछे शनि ही होगा। क्या उपाय करें? शनि जयंती पर अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, मान लिया आपका वजन है 70 किलो, तो उसका 10वां हिस्सा होगा 7 किलो। 10वें हिस्से के बराबर काले तिल का या काली उड़द की दाल का दान किसी गरीब व्यक्ति को कर दीजिएगा। आपका वजन 100 किलो है, 10वां हिस्सा 10 किलो होगा। 10 किलो काली उड़द की दाल का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। और जिस दिन ये दान आप शनि जयंती पर कर रहे हैं, उस दिन मीठी चीजों का सेवन मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। काली उड़द की दाल या काला तिल आपको दान करना है अपनी वजन के 10वें हिस्से के बराबर शनि जयंती पर। और ये दान करने के बाद शनिदेव का स्मरण करके प्रार्थना करिए कि वाद विवाद से, मुकदमेबाजी से आपको छुटकारा मिले, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, आप उपाय करेंगे तो जरूर आपकी समस्याओं से आपको निदान मिलेगा। अब कुछ ही देर में एक महा उपाय भी जानेंगे और बात करेंगे जिज्ञासा की भी, लेकिन पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की बात करते हैं। कर्क राशि, इस समय धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। पैसे की प्राप्ति होगी और मन में चली आ रही तमाम चिंताएं, तमाम दुविधाएं आपकी समाप्त होंगी। देखिए, छोटी छोटी बातों पर विवाद मत करिएगा, कुछ चीजों को एडजस्ट करना भी शुरू करिए। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आपके शत्रु और विरोधी इस समय परास्त होंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन इस समय धन के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, फिलहाल आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक चिंताएं भी बहुत हद तक समाप्त होंगी, लेकिन दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइए, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का भाग्यफल हमने जान लिया। अब वक्त है एक और सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल आया है और क्या समस्या है। जी, आंचल जी ने हमें दिल्ली से सवाल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 19 जून 2004, जन्म का समय है 2 AM मध्यरात्रि में, जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, नीट की, क्या इसमें सफलता मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आंचल, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है सूर्य की सितंबर 2022 तक। आपकी कुंडली में मेडिकल के परफेक्ट कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, डॉक्टर आप जरूर बनेंगी, इसलिए नीट की जो तैयारी है वो ठीक से करिए, आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि आपका भविष्य देखो बहुत अच्छा है। इस कुंडली में करियर और जीवन को लेकर के कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बात भी आप याद रखिए कि आपको नशे की आदत से, डिप्रेशन में, अवसाद में जाने से बचना होगा और आलस से थोड़ा कम करना होगा, मेहनत थोड़ी बढ़ानी होगी।
लेकिन 2023-24 में अगर आप नीट का एग्जाम देती हैं तो उसमें सफलता आपको मिलेगी, इसलिए इस क्षेत्र में लगे रहिए। अब आपके कंसंट्रेशन के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय किए जाएं? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो मूंगा बनवा के पहन लीजिए और दूसरा काम करिए, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि अगर संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है तो क्या शनि जयंती पे कोई उपाय किया जाए तो क्या इससे छुटकारा मिल सकता है इस समस्या से? देखिए, दुनिया में कोई भी संतान का जन्म होता है वो बिना शनि और बृहस्पति की कृपा के संभव नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो के.एन. राव जी ने प्रतिपादित किया है कि बिना शनि और बृहस्पति के दोहरे गोचर के संतान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो शनि का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है, और शनि का आशीर्वाद अगर कुंडली में भी नहीं है, गोचर में भी नहीं है, तो संतान होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पति या पत्नी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, या कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद भी संतान नहीं हो पा रही है क्योंकि शनि की कृपा नहीं मिल पा रही है, क्या उपाय करें कि संतान की प्राप्ति हो? शनि जयंती पर शाम के समय पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और प्रार्थना करें कि आपको संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। और अगर संभव हो तो शनि जयंती पर सड़क के किनारे, पार्क में, मैदान में, सार्वजनिक स्थान पर पीपल का एक पौधा लगवा दीजिएगा। ऐसा करने से भी संतान की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। और सामान्यतः अपने जीवन में ये बात याद रखिए कि अगर आप पीपल का पौधा ढेर सारा लगवाते हैं और पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो संतान होने में या भविष्य में संतान की तरफ से किसी तरह की समस्या नहीं होती है। पंडित जी, आपने हमें बताया कि अगर किसी को संतान प्राप्ति की समस्या है तो उससे कैसे उपाय करके ठीक किया जाए। अब बताइए कि अगर किसी को धन या संपत्ति को लेकर कोई समस्या आ रही है, कोई बहुत समय से प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी धन उसके पास आता नहीं या रुकता नहीं, तो क्या करना चाहिए कि इस खास दिन पर वो पूजा सफल हो और उसकी समस्या समाप्त हो? बिल्कुल, देखिए, शनि का धन से भी बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा नाता है। इसलिए धन के मामले में भी आप शनि जयंती पर उपाय कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं, पैसे थोड़े आते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं और खर्च ज़्यादा होने की वजह से आप परेशान होते हैं, धन रुक ही नहीं पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि धन की समस्या बढ़ती जाती है और व्यक्ति एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है, यानी पैसे को लेकर के कष्ट जीवन में बढ़ जाता है। शनि जीवन में हर तरह के संघर्ष का स्वामी है। कुंडली में बिगड़ा होगा तो आपको जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। क्या उपाय करें? एक काला वस्त्र ले लीजिए, छोटा सा या बड़ा सा, जैसा भी संभव हो। शनि जयंती की शाम को उसमें सिक्के रख दीजिए, 1 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, थोड़े से सिक्के रख करके, 10-5 सिक्के रख करके कपड़े को लपेट करके और उसको कपड़े के साथ सिक्कों का दान किसी गरीब आदमी को कर दीजिएगा। पहले दान करिएगा, उसके बाद अपने घर पर बैठ करके ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी दरिद्रता दूर हो, आपके पैसे की मुश्किल समाप्त हो जाए।
ये प्रयोग अगर आप शनि जयंती पर करते हैं तो निश्चित रूप से धन की जो बाधाएं हैं या धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 30 मई का दिन कैसा रहने वाला है? तुला राशि, स्वास्थ्य का देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत के मामले में फिलहाल लापरवाही मत करिएगा। कीमती सामान संभाल कर रखिएगा, कीमती सामान हो सकता है। हालांकि संकेत ऐसे हैं कि जीवन साथी की सलाह से, जीवन साथी के सहयोग से आपके जीवन में सुधार होगा। भगवान शिव के मंत्र का जप कर लीजिएगा कम से कम 27 बार सुबह सुबह, नमः शिवाय, और ये मंत्र जप करके आगे बढ़िएगा, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होने वाली हैं। धन प्राप्ति के सुंदर योग भी आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह की बात आपकी चल रही है, तो विवाह के मामलों में विलंब मत करिए। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, काफी ज्यादा दौड़ भाग आपकी दिखाई दे रही है इस समय। हालांकि इस दौड़ भाग से करियर में आपको फायदा होगा, करियर में सफलता भी मिलेगी और लाभ भी होगा। देखिए, जो भी आपकी योजना है अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, उस योजना को, उस प्लानिंग को गोपनीय रखिएगा। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। पंडित जी, और अब वक्त है एक और सवाल लेने का, तो देखते हैं कि किसने हमें सवाल भेजा है और क्या समस्या है इनकी। राजेंद्र पटनायक जी ने हमें सवाल लिखा है, भुवनेश्वर उड़ीसा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1994, 6 फरवरी 1994। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे और जन्म का स्थान है भुवनेश्वर। ये लिख रहे हैं कि इनके स्वास्थ्य में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और इन दिक्कतों की वजह से ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अड़चनें आ रही हैं, करियर के लिए भी कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो करियर में एक तो करना क्या चाहिए, दूसरा स्वास्थ्य कब बेहतर होगा, और तीसरा ये है कि भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए राजेंद्र जी, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपकी एक ही समस्या है, वो है डाइजेशन की, यानी पेट की। और पेट की समस्या की वजह से आपको दिक्कतें बनी हुई हैं, लगभग पिछले 4 साल से ये चल रहा है। तो एक तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन बताई है वो मेडिसिन खाइए, खान पान में परहेज करिए, क्योंकि लिवर या आंतों में दिक्कत है आपको, जिसकी वजह से ये समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही है। दूसरी बात ये है कि ये कुंडली है देखो व्यवसाय वाली, इसलिए आप व्यवसाय करेंगे, ये कुंडली नौकरी वाली नहीं है। आप व्यवसाय में ही जाएंगे, खाने पीने की चीज़ का, होटल का, सौंदर्य प्रसाधन का, या सिले सिलाए हुए कपड़ों का, रेडीमेड गारमेंट्स का। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो इस व्यवसाय के जो परिणाम हैं, जो प्रभाव हैं, वो आपके लिए सुंदर रहेंगे। और आपका बेहतर समय अगस्त 2023 से शुरू हो रहा है, उसके बाद जीवन में ज़्यादा बड़ी सफलता आप पा सकेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा।
अब हमने जाना कि अगर किसी को संतान की समस्या है, किसी को धन संपत्ति की समस्या है, तो उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए। अब जानते हैं कि अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हुई है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य नियमित रूप से खराब रहता हो, कभी पेट खराब है, कभी आंखों में दिक्कत है, कभी सर दर्द हो रहा है, यानी नियमित रूप से अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता हो और कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या चलती रहती हो, तो क्या उपाय करें। अगर आप लंबे समय से बीमार हों और उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा हो, क्योंकि शनि जब बीमारी देता है तो बीमारी लंबे समय तक चलती है और उसका समाधान नहीं निकल पाता। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, शनि जयंती पर एक काले कपड़े में थोड़े से काले तिल रख लें, एक शीशी में सरसों का तेल रख लें और कुछ सिक्के रख करके अपने सर पर से 9 बार घुमा लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इस पूरे पोटली को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, वो उपाय नहीं कर पा रहा है, तो उसके परिवार के लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि एक कपड़े में काले तिल या काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, सिक्का रख करके उसके सर पर से घुमा करके किसी निर्धन आदमी को दान करेंगे तो उसके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। और ये उपाय शनि जयंती के मौके पर करेंगे तो इसके प्रभाव बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अच्छा पंडित जी, हमें बताइए कि क्या इस समय में किसी की शनि की ढैया चल रही हो या 7.5 चल रही हो तो शनि जयंती पर कोई उपाय किया जाएगा तो क्या उनकी भी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। देखिए, अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, जैसे इस समय 3 राशियों पे शनि की 7.5 है, मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों पे शनि की 7.5 है। और देखें अगर तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है। हालांकि देखिए, ये अलग अलग कुंडलियों पर निर्भर करता है कि किसके लिए 7.5 अच्छी और किसके लिए बुरी, लेकिन फिर भी नॉर्मली ये समझिए कि 7.5 में कुछ हो या ना हो, मेंटली परेशानियां तो होती ही हैं। क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी राशि पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जिसकी वजह से आपके सारे बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, कोई भी सफलता नहीं मिल रही, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है और हर काम 99 पे जाके रुक जाता है, अटक जाता है, क्या उपाय करें। शनि जयंती पर शाम को शनि मंत्र का जप कर लीजिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप शनि जयंती पर शाम को 11 माला यानी 11 × 108 बार इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। और शनि जयंती की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइएगा। अपने घर बुला करके कराएं या निर्धन व्यक्ति के घर जाकर के उसे भोजन दे आएं। घर में बना हुआ सात्विक भोजन किसी निर्धन व्यक्ति को कराइएगा। अगर आप शनि जयंती पर ऐसा उपाय करते हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं, तो 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अब पंडित जी से जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 30 मई का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको हो सकता है, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है आपको और काम का बोझ थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसलिए काम के बोझ से परेशान हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में आके, जोश में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा कि नौकरी छोड़ दूं, बिजनेस बंद कर दूं, ये सब मत करिएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए और किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद चीज का दान करिएगा, चावल, चीनी या दूध का,
तो आपका दिन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग आपके लिए बन रहे हैं और आपके लिए करियर में धन का लाभ भी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अगर आप अपने तालमेल का ध्यान रखें तो आपका दिन और भी अच्छा होगा। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। जी, और अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक और सवाल लेने का, तो देखते हैं कि किसने हमें सवाल भेजा है, क्या उनकी समस्या है और पंडित जी उनका समाधान क्या बता रहे हैं। बंगलौर से हमें सवाल लिखा है सोनिया जी ने। ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं सोनिया जी। इनकी बेटी की जन्म की तारीख है 24 मई 1998, 1998। जन्म का समय है रात के लगभग 10 बजे और जन्म का स्थान है बेंगलोर। सोनिया जी पूछ रही हैं कि बिटिया को किस करियर में जाना चाहिए, किस करियर का प्रयास करना चाहिए, और दूसरी बात ये पूछ रही हैं कि बेटी का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और शादी कब होगी। देखिए, आपकी बिटिया की जो कुंडली है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपकी बेटी के लिए जो ग्लैमर के फील्ड हैं वो हमेशा ही बेहतर होंगे। फिल्म के, मॉडलिंग के, सौंदर्य के, कॉस्मेटिक्स के या मीडिया जर्नलिज्म का क्षेत्र भी इनके लिए फायदेमंद रहेगा। ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, इनका करियर ज़्यादातर बेहतर होना शुरू होगा सितंबर 2022 के बाद। इसी साल के सितंबर के बाद इनको सफलता मिलेगी। तो अगर ये बाहर पढ़ने जाना चाहती हैं अभी कोई चीज़, या ये घर से दूर जा कर के पढ़ना चाहती हैं, तो आप इन्हें भेजिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। चाहे वो मीडिया जर्नलिज्म हो, मेकअप हो, कॉस्मेटिक्स हो, ऐसे क्षेत्रों में ले जाना इनके लिए शुभ होगा। इनका स्वभाव बड़ा उग्र है, क्रोध बहुत ज़्यादा है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है और स्वभाव की वजह से जीवन में मुश्किलें भी बहुत हैं। तो क्या उपाय किया जाए? अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक इनको ओपल पहनाइए और आप इनकी माता जी हैं, आप इनके लिए रोज सुबह शाम ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी से हमने शनि जयंती के ऊपर बहुत बातचीत की, समझा क्या समस्याएं हैं, उनका किस तरह से इस दिन उपाय किया जा सकता है। लेकिन पंडित जी, शनि जयंती के दिन ही वट सावित्री की पूजा भी की जाती है, जरा बताइए कि इसका क्या महत्व है। वट का मतलब होता है बरगद, वट वृक्ष कहते हैं बरगद के वृक्ष को। और इस दिन वट सावित्री की पूजा भी जो होती है वो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या पर होती है। इसको कहीं कहीं पर बरगदाही भी कहते हैं, कहीं कहीं पर बरसाइत भी कहते हैं। पूजा होती है बरगद के वृक्ष की। महिलाएं जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस दिन सुबह से निर्जल व्रत रख करके बरगद के पेड़ के पास जाती हैं, विधिवत उसकी पूजा उपासना करके अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। सत्यवान सावित्री की कहानी हम सब ने सुनी होगी, चूंकि वो बरगद के पेड़ से कनेक्टेड है, इसलिए इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए और पति की लंबी आयु के लिए। एक बात ये समझिए कि इसका संदेश है, ये एक सूचना दे रहा है। सूचना ये दे रहा है कि आप इस दिन बरगद का एक पौधा जरूर लगाइएगा। तो इस दिन वट सावित्री की पूजा वाले दिन अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए या पति अपने पत्नी के लिए बरगद का एक पौधा लगाता है पार्क में, सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर, तो दोनों का तालमेल सुंदर होता है और दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहता है। और अब पंडित जी हमें बताएंगे कि जिनका जन्मदिन 30 मई को है, उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
जिन लोगों का जन्मदिन 30 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। करियर में आपके बदलाव होगा और करियर में स्थान परिवर्तन भी होगा। इस साल आपके स्वास्थ्य का मामला भी लगातार अच्छा होता दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी शादी का समय चलेगा, इसलिए शादी के मामले में बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, वरना मामला बिगड़ सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें पूरे साल भर, तो ये वर्ष आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा की। तो क्या उपहार में आई हुई वस्तुएं भगवान को अर्पित की जा सकती हैं? जानते हैं पंडित जी से। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर उपहार में कोई मिठाई लेकर के आया, कोई फूल लेकर के आया या और भी चीजें लेकर के आया, तो हम उसको भगवान को समर्पित करके वही रख करके पूजा कर लेते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? उपहार की वस्तुओं से पूजा होगी? देखिए, उपहार में जो चीजें आती हैं ना, वो आदमी के संस्कार लेकर के आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे दान और सबसे उपहार नहीं लेना देना चाहिए। तो उपहार में जो भी चीज आती है वो पहले भगवान को जरूर समर्पित कर दें। पहले भगवान के सामने रख के उनको प्रणाम कर लें, फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन उपहार में जो चीज आई है, अब आप रोज पूजा में मिठाई चढ़ाते हैं अपने पैसे से मंगवा के, और एक दिन आपके घर उपहार में लड्डू आ गया, आपने वही चढ़ा के पूजा कर ली, तो ये उचित नहीं है। उपहार की वस्तु भगवान को अर्पित की जाएगी, लेकिन उपहार की वस्तुओं से आप संपूर्ण पूजा नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। जी पंडित जी, और 30 मई सोमवार का शुभ पहर कौन सा है, ये बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 मई 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का आपको जप करना है, नमः शिवाय। जितना अधिक से अधिक करें उतना ही अच्छा होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मानसिक समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय आप फिर से नोट कर लें, 30 मई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसा कि अक्सर हम प्रोग्राम के अंत में किसी खास राशि की बात करते हैं, तो पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी आज कौन सी राशि के बारे में बात करेंगे और उस राशि के बारे में क्या खास बातें हैं जो जहन में रखनी चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है कुंभ, एक्वेरियस। कुंभ राशि वाले सलाह देने को हमेशा तैयार हैं, और दुनिया के जो बेहतरीन काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, वो नॉर्मली कुंभ राशि के होते हैं। ये राशि सलाह के लिए, इंट्यूशन के लिए और बुद्धि के लिए बहुत शक्तिशाली है। कुंभ वाले कठिन से कठिन समस्या का सरल से सरल समाधान देना जानते हैं, और ये राशि काउंसलिंग के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए या एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इन क्षेत्रों में इसे सफलता मिलती है। बुद्धिमान बहुत हैं, ज्ञानवान बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी इनकी ये है कि ये बड़े भारी लापरवाह होते हैं और परम आलसी होते हैं। इस लापरवाही और आलस्य के चक्कर में अक्सर कुंभ राशि वालों से बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिएगा। सुबह शाम 27 बार ही करिएगा, लेकिन नियमित रूप से गायत्री मंत्र का अगर आप जप करेंगे सुबह शाम के समय, तो कुंभ राशि की जो निगेटिविटी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। तो पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय क्या है।
बहुत बार ऐसा होता है कि जिंदगी में एक ऐसा दौर आ जाता है जिस दौर में मुश्किलें पीछा ही नहीं छोड़ती। पढ़ने गए वहां फेल, नौकरी करने गए वहां फेल, शादी करने गए नहीं तय हो पाई, यानी दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ता। अगर दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है तो क्या करें? जो कपड़े दिन भर आपने पहने हैं वो पहन करके किसी दिन नदी या सरोवर के पास जाइए और कपड़े पहने पहने ही स्नान कर लीजिए। फिर पुराने कपड़े वहीं छोड़ दीजिए घाट पर, नदी के किनारे, और दूसरे कपड़े अपने साथ में ले जाइएगा। उसको पहन करके वापस आ जाइएगा घर पे, पुराने कपड़े वहीं छोड़ दीजिएगा और पीछे मुड़ करके मत देखिएगा, सीधे घर पर वापस आइएगा। आपका दुर्भाग्य वहीं छूट जाएगा और आप सफलता के रास्ते पर चलेंगे। अब एक सवाल ये हो सकता है कि मेरे घर के आसपास तो नदी नहीं है, सरोवर नहीं है, मैं नहाऊं कहाँ? ऐसी स्थिति में शनिवार को शाम के समय में सूर्यास्त के आसपास आप घर में ही नहा लीजिए, शावर से या बाल्टी से। कपड़े पहने पहने, जो कपड़े दिन भर पहने थे वही पहने पहने नहा लीजिए। नहाने के बाद साफ कपड़े दोबारा से पहनिए और पुराने पहने हुए कपड़ों को ले जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। ऐसा करने से भी आपका दुर्भाग्य आपको निश्चित रूप से छोड़ देगा। पंडित जी ने हमें महा उपाय बता दिया। अब इसी के साथ पंडित जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।